गर्मी से जैसे आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो है पानी की कमी का, यानी डिहाइड्रेशन का, और फॉर ऑब्वियसली पसीने की वजह से। और कुछ हमारा जो वाटर इनटेक है, अक्सर औकात लोग कहते हैं कि सादा पानी पीने को दिल नहीं करता, या हम खाने के साथ ही पानी पीते हैं, तो उस वजह से पानी का इनटेक बहुत कम हो जाता है। तो इनटेक कम है और आउटपुट ज़्यादा है इन फॉर्म ऑफ स्वेटिंग वगैरह, तो फिर क्या होता है कि पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। चूँकि हमारी सारी बॉडी को काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए पानी की ऑब्वियसली ज़रूरत है, और अगर वो कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे हमारे ब्रेन टिश्यूज़, जिससे हमारी वर्किंग कम होती है। हम ब्रेन जो है दिमागी तौर पे ज़्यादातर एक्टिव नहीं रहते, डलनेस का शिकार हो जाते हैं, डिज़ी फील करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो मसल्स हैं यानी पट्ठे हैं, जब उनको पानी कम मिलता है या नमकियात की कमी हो जाती है यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो फटीग का शिकार हो जाते हैं हम, यानी थकान का। थोड़ा सा काम करने के बाद थकान हो जाती है, या घर के काम हम मुकम्मल नहीं कर पाते, बाहर जाते हैं तो घर आते ही बहुत ज़्यादा मसल्स एक्स एंड पेन्स होती हैं। स्टार्टिंग विद हीट क्रैम्प्स, जिसको के जिस्म में दर्दों से वो आगाज़ होता है, और स्पेशली पिंडली के जो मसल्स हैं, घुटनों के नीचे वाले जो टांगों के मसल्स हैं, उनमें बहुत शदीद पेन्स होती हैं। और समटाइम्स पेशेंट्स उसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि जी हमारी टांगों के पट्ठों में कड़ुल की फीलिंग आ रही है, या वो कांपने लगते हैं, या उनमें फिट्स की लाइक के झटके से फील होते हैं उनको। तो ये जो हीट क्रैम्प्स हैं, ये स्टार्ट की एक इंडिकेशन होती है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो चुकी है। इसको फौरी तौर पर इसका अजाला किया जाए और टिश्यूज़ को वापस नमकियात और पानी मिल जाए ताकि वो दोबारा से अपनी फंक्शनिंग कर सकें। तो पिंडली के मसल्स में अगर बहुत पेन हो रही है, स्पेशली बाहर से आने के बाद या कुछ काम करने के बाद, दिस इज़ एन इंडिकेशन, अ साइन कि आप अपना पानी और नमकियात पूरे करें। हीट क्रैम्प्स के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस हो करनी पड़ सकती है, दैट इज़ हीट एग्जॉस्शन। हीट एग्जॉस्शन ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, 4 से 5 घंटे जिनका बाहर काम करना चलता है, ट्रैवलिंग में जिनको धूप को फेस करना पड़ता है, या इवन एयर कंडीशन गाड़ियों में भी स्वेटिंग ऑन गोइंग चलती रहती है आजकल के मौसम में। तो हीट एग्जॉस्शन में क्या होता है, हीट एग्जॉस्शन में ये होता है कि ज़्यादातर आपकी जो फटीग है वो डिजीनेस का शिकार हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा नींद का आना, नकाहत होना, इसके साथ साथ पेट में दर्द, मतली, उल्टियाँ आना, या फिर मोशन आ जाना यानी डायरिया हो जाना। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपके ज़्यादातर बॉडी टिश्यूज़ को हीट एग्जॉस्शन हो चुकी है। हीट एग्जॉस्शन जो है वो भी ज़्यादातर पानी और नमकियात की कमी घर में पूरा करने से दूर हो सकती है, लेकिन इसमें आपको पानी के साथ साथ ORS का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें। बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करने से भी मोशन लगते हैं, डायरिया लगता है। तो ये जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा नमक डाल के भी अगर आप पानी पिएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सो आप नमकियात जो हैं वो मॉडरेट अमाउंट में, यानी पिंच ऑफ सॉल्ट आप पानी में ऐड करके नमक वाले पानी में आप यूज़ कर लें, तो उससे भी काफ़ी हद तक डिहाइड्रेशन करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा कैफीनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको अवेकनिंग करते हैं, वो आपको थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं, आपके एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। कैफीनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो ज़्यादातर जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से मशहूर हैं, उनके अंदर शुगर्स भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने में कोशिश करें कि ज़्यादा डेंस हैवी चीज़ें मत खाएं, जैसे कि जंक फूड या फिर फास्ट फूड, इसके अलावा फ्राइड आइटम्स या मसालेदार गोश्त वगैरह, ये चीज़ें आजकल के मौसम में अवॉइड करें। अदरवाइज़ इसके साथ बहुत ज़्यादा हीटिंग की सिचुएशन आती है, बहुत ज़्यादा गर्माइश आती है बॉडी में, और जो ऑलरेडी डिहाइड्रेशन चल रही होती है वो बढ़ सकती है। सारी जिस्म का पानी जो है वो आंतों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो पानी और नमकियात कम मिलते हैं। तो हीट एग्जॉस्शन का शिकार भी अक्सर लोग हो जाते हैं। बल्कि आई रिमेंबर कि कुछ दिन पहले मेरी अपनी बेटी को स्कूल से आते हुए हीट क्रैम्प्स हो गए थे, बिकॉज़ माई किड्स टेक अप द साइकिल्स टू स्कूल। तो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं है, बट स्टिल आते ही उसने कंप्लेंट की कि मेरी टांगों में क्रैम्प्स हैं। जब हमने उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया तो देवर हीट क्रैम्प्स, और बच्चे को डिहाइड्रेशन हुई भी थी। बच्चे ऑब्वियसली कई दफ़ा वो इग्नोर कर देते हैं बॉटल्स को रीफ़िल करना स्कूल में, और उस दिन स्कूल में लाइट चली गई और जनरेटर्स ना चले, AC नहीं चले, तो वो सारी हिस्ट्री इंडिकेट कर रही थी कि देवर हीट क्रैम्प्स। बहरहाल उसको ORS से बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया गया, एंड विद इन अ डे हर हीट क्रैम्प्स गॉट बेटर। तो हीट एग्जॉस्शन भी घरों में रहते रहते हमें कई दफ़ा देखने को मिलती है, जैसे लोगों के जिस्म में दर्दों से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर
पेट के मसाइल, उल्टियाँ, जिस्म मतली का होना और मोशंस लगना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हीट एग्जॉस्शन के बाद जो थर्ड चीज़ सबसे क्रिटिकल और डेंजरस है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग या फेटल या मोहलिक हो सकती है, वो है उसे कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या चीज़ है? ये वो है कि जिसमें आपके जिस्म के जो कॉम्पेंसेशन चल रही है वो कॉम्पेंसेशन नहीं हो पाती और पेशेंट को बेहोशी हो सकती है, या किसी को भी जो हीट स्ट्रोक से अफेक्ट हुआ है उसको बेहोशी हो सकती है। अगर विद इन टाइम उनको ड्रिप्स ना लगाई गई, लिक्विड्स उनके रिप्लेस ना किए गए, तो ये भी हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें आपने नियर बाय हॉस्पिटल में एज सून एज़ पॉसिबल जाना है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान में पानी की कमी है, ये बाहर गया, बाहर काम किया, या इसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई और उसके बाद इसका ये प्रॉब्लम आया, या डिजीनेस हुई और फिर बेहोशी हो गई, तो ऑब्वियसली वो हीट स्ट्रोक को इंडिकेट करेगा और आपने ऐसी सिचुएशन में लाजमी तौर पे पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो हमने सेशन के शुरू में ही आज डिस्कस कर लिया कि हीट रिलेटेड, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक ये बहुत कॉमनली यहाँ देखने में मिलेंगे आपको इर्द गिर्द, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में। तो कोशिश करें कि उनको ठंडी हवादार जगह पे रखें और उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। अगर सादा पानी नहीं पी पाते, लीमू पानी या इस तरह के ड्रिंक्स बना के पिलाएं। हैवी चीज़ें मत खिलाएं और उनको रेस्ट करवाएं, बेड रेस्ट।